एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस क्रिस्टल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस क्रिस्टल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक का आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक नहीं होता है। कभी भी दोस्तों जो है ये ठोस क्रिस्टल नहीं होता है। ठोस क्रिस्टल आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, उसके बाद होगा क्वार्ट्ज हो जाएगा, उसके बाद हीरा हो जाएगा। ये होगा लेकिन ये जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में सबसे अधिक संघन पैकिंग किस संरचना में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो का आंसर हो जाएगा ए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको बोलते हैं HCP। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक ठोस में संरचनात्मक इकाइयाँ किस प्रकार व्यवस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवस्थित रूप से, ऑर्डरली रूप से जो है व्यवस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, NaCl क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक सोडियम आयन कितने क्लोरीन आयनों से घिरा होता है। तो चार का आंसर हो जाएगा बी, 6 से घिरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठोस अवस्था में धात्विक बंधन किस कारण बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन के मुक्त समुद्र के कारण, इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने के कारण या समुद्र के होने के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सरल धनात्मक इकाई कोश में प्रति इकाई कोश कितने परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा 1 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉडी सेंटरेड क्यूबिक जिसको बोलते हैं BCC संरचना में परमाणुओं की पैकिंग दक्षता कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा बी, 68% होता है, 68% होता है। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रेफाइट में कौन सा बल परतों को आपस में जोड़े रखता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, वांडर वाल्स बल जोड़े रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, FCC है जो FCC जिसको बोलते हैं फेस सेंटरेड क्यूबिक संरचना में प्रति इकाई कोश कितने परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 4 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयनिक ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। NaCl दोस्तों क्या है, आयनिक ठोस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें ना इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव और 1 लाइन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है, सबसे घनी पैकिंग दक्षता किस क्रिस्टल संरचना में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा FCC में, उसके बाद हो जाएगा HCP में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, NaCl क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड आयन कितने क्लोरीन क्लोराइड आयन से घिरा होता है। तो आपने देखा था 6 से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, हीरा किस प्रकार का ठोस होता है। तो ये क्रिस्टल ठोस होता है। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे कमज़ोर अंतर अणुक बल कौन सा होता है। तो वैंडर वाल्स बल होता है। अगला क्वेश्चन जो है, BCC संरचना में प्रति इकाई कोश कितने परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्रेफाइट में कौन सा बल परतों को जोड़े रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंडर वाल्स बल जो है जोड़े रखता है। अगला क्वेश्चन जो है, धातुओं में विद्युत चालकता किस कारण से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के ठोस में आयनों के बीच विद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का ठोस है। तो ये आयनिक ठोस है।
और सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा ठोस ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, संरचनात्मक रूप से सबसे मजबूत ठोस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा ठोस द्विचरण प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्साइट। इसका आंसर हो जाएगा कैल्साइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टल संरचना में परमाणु की सबसे घनी पैकिंग कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCP। इसका आंसर हो जाएगा HCP। अगला क्वेश्चन जो है, हीरा किस प्रकार की ठोस है? आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक या आणविक? तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस, जिसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, नमक, जो साधारण नमक का समन्वय संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं होता है? कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं होता है लेकिन पिघलने पर चालक बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सबसे कम पैकिंग दक्षता किस संरचना में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल घनात्मक, यानी घन मतलब क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, धात्विक ठोस में कौन सा बल कार्य करता है? तो धात्विक बंधन कार्य करता है, मेटालिक बॉन्ड काम करता है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा क्रिस्टलीज ठोस नरम होता है और इसमें परतें होती है? तो ग्रेफाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था क्या होती है, इसके गुण को लिखिए। तो ठोस अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण निकटतम से जुड़े होते हैं और इनके एक निश्चित आकार और आयतन होता है। और इसके गुण जो है, गुण इसके हैं, देखिएगा, ठोस के कण एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित होता है, इनमें उच्च घनत्व और कठोरता होती है और ठोस में अंतरानुक बल बहुत अधिक होता है और इनमें जो है प्रसार बहुत धीमा होता है और ठोस विद्युत और ऊष्मा के चालक या कुचालक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टलीय और अनियमित ठोस में क्या अंतर है? तो देखिए, विशेषता होगा क्रिस्टल ठोस की और अनियमित ठोस की। तो देखिए, कणों की व्यवस्था, तो क्रिस्टल के क्या होता है? नियमित होता है, अनियमित का अनियमित ही होता है। और बिंदु पिघलना, इसका पिघलना क्रिस्टल के निश्चित होता है और अनियमित ठोस का अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका भौतिक गुण देखिएगा, भौतिक गुण क्रिस्टल का होता है दिशा पर निर्भर करता है और ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है। इसका उदाहरण देखिए, क्रिस्टल का होता है NaCl, क्वार्ट्ज, हीरा, जबकि अक्रिस्टलीय जो है, जिसको अक्रिस्टलीय कह रहे हैं, अनियमित कह रहे हैं, उसका होता है कांच होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धात्विक ठोस क्या होते हैं? इनकी विशेषताएं लिखिए। तो धात्विक ठोस वे होते हैं जिनमें धातु के परमाणु एक विशेष बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। विशेषताएं इसके, ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, इनमें तन्यता और आघातवर्ध्यता होती है, इनकी सतह चमकीली होती है, इसमें धात्विक बॉन्डिंग होती है जिससे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते रहता है, जैसे में लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है, ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल संरचना में दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बिंदु दोष होते हैं। बिंदु दोष क्या है? तो देख लीजिए, जब क्रिस्टल के किसी बिंदु पर विकृति होती है उसको बिंदु दोष कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों है शून्य स्थान दोष, जब कोई कण क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित नहीं होता है उसको शून्य दोष कहा जाता है।
अंतःस्थित दोष क्या होता है? तो जब अतिरिक्त कण क्रिस्टल लैटिस में घुस जाता है उसको अंतःस्थित दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंकल दोष, जब छोटा आयन अपनी स्थिति से हटकर क्रिस्टल जालक में या अन्य भागों में चला जाता है उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। उसके बाद दोस्तों शॉर्टकी दोष क्या है? तो जब समान संख्या में धनायन और ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं शॉर्टकी दोष कहलाता है। अगला जो है रेखीय दोष क्या है? तो जब क्रिस्टल के एक पूरे स्तर में विकृति होती है उसको रेखीय दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है पैकिंग दक्षता क्या होती है? सरल BCC और FCC संरचना की पैकिंग दक्षता बताइए। तो देखिए पैकिंग दक्षता से आशय ठोस में उपलब्ध कुछ स्थान में परमाणुओं द्वारा किए गए स्थान को प्रतिशत से है और इसकी पैकिंग दक्षता आप लोग देखे हैं ऊपर में ही है। ठोस में विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए विद्युत चालकता पदार्थ की संरचना और उसके इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करती है और इसकी कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस पिघले हुए या जलीय विलयन में आयन गतिशील होते हैं और विद्युत का संचार करते हैं। और अर्धचालक बाहरी ऊष्मा या अपद्रव्य की उपस्थिति में चालकता प्रदर्शित करता है जैसे में सिलिकॉन और जर्मेनियम।